रिप्लाई कीजिए तो फटाफट। तो हम बात करते हैं बोर्ड इज नॉट क्लियर। बाबू ये आपका टेक्निकल प्रॉब्लम है। साउंड क्लियर है राधा खुशी ने मुझसे, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने लैंग्वेज की, है ना। लैंग्वेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? नहीं, फ्लाइंग टुगेदर नहीं चल रहा है, आपको क्या चाहिए? लिखा है 21/5/2020 वेडनेसडे इंग्लिश ग्रामर का कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बार बार आप एक चीज को नहीं रिपीट कीजिए। तो बात करते हैं हम अपने ग्रामर की, ठीक है। बचपन से हम लोग ग्रामर पढ़ते आए हैं। बचपन से क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले ये हम देखेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर की। चलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं चेक करता हूँ नेटवर्क को। आ गए? अब क्या आपको बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? क्या आप सभी को अब बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? यस अभी भी सर। प्रॉब्लम्स है? अब कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? पहले आप बताइए कि बोर्ड अब क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं। सभी लोग बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। नो सर। बस अब एक दो लोगों को बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। यस सर, बाकी गुड सब गुड। लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यस सर, मैक्सिमम लोगों दिखाई को दे रहा क्लियर है। सुनाई दे रहा है। अब आप कोई भी माइक का यूज ना करेंगे। माइक का यूज करने से सर्वर में प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके जो कोई स्टूडेंट है, आपके जो क्लासमेट्स हैं, उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। तो आप कोशिश करो बेटा कि जो प्रॉब्लम्स है वो ना आए। आपके कारण किसी दूसरे को प्रॉब्लम हो तो ये अच्छी बात नहीं है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में, ठीक है। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि टॉपिक में क्या क्या बताया गया था। तो मेनली हम लोगों ने ग्रामर, जब बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, ग्रामर जब शुरू होता है तो हम लोग शुरू हो जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, है ना। तो सबसे मेन जो जरूरत की चीज है वो हेलो है, सर। यस। सर आज थर्सडे है, वेडनेसडे नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, आज थर्सडे। सर आज थर्सडे है। चलिए तो अब थैंक यू बताने के लिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में वो है इंग्लिश, है ना। और इंग्लिश में हम लोग ग्रामर की बात करेंगे। मैंने बताया था कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमें दो पार्ट में उसे बांटना पड़ता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कहलाता है लिटरेचर, और जो सेकंड होता है वो होता है ग्रामर, है ना। तो लिटरेचर में हम छोटी स्टोरी, बड़ी स्टोरी, छोटे पैसेज, बड़ी पैसेज, है ना। उसके साथ साथ कई ड्रामा, कई और भी नॉवेल वगैरह जो बड़े बड़े उपन्यास हुआ करते हैं उसको हम लोग पढ़ा करते हैं। उसके साथ ही उतना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं तो कुछ और भी पॉइंट्स की जिसको हमें लिटरेचर में पढ़ना होता है। तो लिटरेचर जो कि साहित्य कहलाता है ना। तो साहित्य में हमें गद्य और पद, स्टोरी और पोएम। स्टोरी के कई प्रकार हो जाते हैं जिसमें ड्रामा आता है, मेलो ड्रामा आता है, ट्रेजेडी आता है, कॉमेडी आता है, बहुत सारी आती हैं। तो वो हो जाता है। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है कविता। इस कविता और कहानी के माध्यम से हम अपने समाज में हो रहे घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हमारे गांव के बगल में एक भूखा गरीब किसान रहा करता है, लेकिन वो भूखा गरीब किसान होने के बावजूद भी किसी के यहाँ भीख मांगने नहीं जाता है।
वो बे इन नहीं करता है, किसी के द्वार पे नहीं जाता है कि बाबा मुझे कुछ खाने को दे दो मैं भूखा हूं। वो कड़ी मेहनत करता है और अपने मेहनत के दम पे दो रोटी चंद पैसे कमाता है, जिससे अपनी रोजी रोटी वो चला पाता है। ठीक है, तो ये चीज जो हमें सिखलाता है वो होता है लिटरेचर, है ना, साहित्य। लिटरेचर हमें ये बात, इन बातों को सिखलाता है। सर आवाज नहीं आ रहा है। यस, अब हम बात करते हैं आज के लिए नहीं आ रहा है। यस, अब हम बात करते हैं अपने ग्रामर की। ठीक है, तो ग्रामर की जो बात करेंगे, तो ग्रामर में हम लोग ग्रामर को 5 पार्ट में बांट देते हैं, क्योंकि यदि हमें घर बनाना है तो सबसे पहले हमें उस घर की छोटी सी यूनिट, जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि एक एक ब्रिक को जब जोड़ेंगे तब जाके एक बड़ा सा दीवार बनेगा। फिर उस दीवार के ऊपर हम लोग छत ढालेंगे या फिर जो जा डालना हो वो डालेंगे। लेकिन उस घर को बनाने के लिए सबसे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है ब्रिक्स। यानी कि हमने सबसे छोटी सी छोटी चीजों को पहले इकट्ठा किया और तब जाके हमने घर के काम को शुरू किया, है ना। तो ग्रामर को भी जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि ग्रामर एक लैंग्वेज का पार्ट है, ग्रामर होता क्या है, तो बचपन से हमें डेफिनेशन सिखाया गया है कि ग्रामर इज ए लॉजी, या ग्रामर वो शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी बोलना, शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी समझना और शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी लिखना सिखा दे। यानी कि व्याकरण भाषा का वह भाग है जहां हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना और समझना सीखते हैं। यानी कि ये क्या है, तो ये भाषा के क्षेत्र में नियमों और कानूनों का क्रमबद्ध अध्ययन भी है। क्रमबद्ध इसलिए क्योंकि यदि हम सबसे पहले टेंस, यानी कि जो टेंस हम लोग पढ़ते हैं, सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे, सबसे पहले स्टोरी लिखना सीख लें। ठीक है, स्टोरी लिखने के बाद हमें सिखाया जाए कि देखो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, तो वो क्या हो जाएगी, उल्टी दुनिया हो जाएगी, वो उल्टा हो जाएगा। अगर हमें भाषा को सीखना है, यदि हमें पेड़ पे चढ़ना है तो पेड़ की जड़ के पास जाकर नीचे से चढ़ना शुरू करेंगे, तब ऊपर जब पहुंचेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि बगल के छत से कूदकर दूसरे पेड़ पे चढ़ने से, है ना। जब हम कूदकर किसी दूसरे पेड़ पे जाते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, तो गिरने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन यदि हम किसी पेड़ पे नीचे से चढ़कर जब ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो वहां पे हमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, हमारी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है किस चीज की, कि हम वहां पे अधिक देर तक स्टे कर पाएंगे, नहीं गिर पाएंगे और सुरक्षित हम वहां पे पहुंच पाएंगे। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? मैंने जो इतनी बातें बताई क्या सबको समझ में आ गई? बस 2 लोगों को, और बाकी लोगों को ओके, और बाकी लोगों को चलिए, तो 35 लोग हैं लगभग, सबने समझ लिया। तो हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमें एक और बात बताइए आप सब की, जो इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है, उस इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? डेफिनेशन क्या था, कैसे था, मैंने लिखवा दिया था आपको। ये भी बता दिया था कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है, बहुत समय पहले की बात है, एक जाति हुआ करती थी एंग्लो और सैक्सन, है ना। ये तो सीनियर क्लास की बात होती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि नाम आप 2-4 बार सुनेंगे, जब 6th में भी सुनेंगे, 5th में भी सुनेंगे, 7th में भी सुनेंगे, तो ये आपको ज्यादा बेहतर होगा। तो इस एंग्लो का एंग्ले और इसका एस, यानी कि जो लास्ट वर्ड है, इसको जोड़कर हम लोगों ने क्या बनाया था, एक वर्ड बनाया था एंग्लिश। ये पहले इंग्लिश लैंग्वेज था, धीरे धीरे जैसे जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन सुधरता गया,
ये ए जो है चेंज होकर क्या बन गया ई, और इसका नाम हो गया इंग्लिश। इस तरीके से सबसे पहले भाषा का जो नामांकन हुआ था, भाषा का नाम हम लोगों ने फिक्स किया था। लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके नाम को हम लोगों ने फिक्स किया था। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो क्या होती है, वो होती है कि ये भाषा जो है इसे सही तरीके से हमें समझने के लिए क्या करना होगा, तो नीचे से शुरू करना होगा, क्योंकि ऊपर से हम तो आ नहीं सकते ना उल्टा। तो चलिए हमें बताइए कि लैंग्वेज में, भाषा में, अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। जैसे मैथ्स की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, 1 2 गिनती जिसे हम बोलते हैं, तो वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाएगी, बताइए हमें। यस, अल्फाबेट। वेरी गुड आंसर अलीम का। और कोई, और कोई? यस खुशी, अल्फाबेट्स। और कोई? यस, एनीवन, एनी अनदर? लेटर, अल्फाबेट को लेटर्स भी बोल सकते हैं। वेरी गुड। कितने होते हैं इंग्लिश में अल्फाबेट्स? इंग्लिश में अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 36 अल्फाबेट। सॉरी, सर 26 अल्फाबेट। आपको माइक ऑन करने के लिए किसने बोला? इसके लिए आपको क्लासरूम से लिफ्ट किया जाता है। सॉरी, देखिए अभी माइक ऑन करने के लिए मैंने एक को क्लास से बाहर कर दिया। यदि आप भी ऐसा करेंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। आपको रूल्स जो है फॉलो करने हैं। आप जब माइक ऑन करते हैं ना तो बाकी बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी का आवाज इको करने लगता है, तो ये सारी चीजें होती है, टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स आती है ना, तो आप ऐसा ना करें बाबू, बिल्कुल। चलिए अब लोग हम लोग बात आगे की तरफ करते हैं। वेरी गुड गुनगुन। 26 होते हैं, 5 वॉवेल और 21 कंसोनेंट नहीं। चलिए तो हम कुछ और भी आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या बात करते हैं वो हम देखते हैं। आपने बताया हमने सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले होता है जो, वो होता है अल्फाबेट। चलिए मैंने लिख दिया अल्फाबेट। अब एक, दो या दो से अधिक अल्फाबेट्स को जब हम जोड़ेंगे तो अल्फाबेट से क्या बनता है, नेक्स्ट? एनीवन? वर्ड। वेरी गुड। लेटर, मनीष कुमार, लेटर नहीं बनता है, वर्ड बनता है ना, वर्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्ड्स। वेरी गुड आंसर। थर्ड जो है वो है क्या? यस। अब बताइए हमें कि दो या दो से अधिक वर्ड्स को जब हम मिलाएंगे आपस में तो क्या बनता है? दो या दो से अधिक वर्ड्स को जब हम मिलाएंगे, कोई बात नहीं, गलती से हो गया था तो कोई बात नहीं। फिर से आपने अपना माइक ऑन कर दिया, अभी मैंने इसी के लिए आपको बाहर किया था। चलिए तो जब दो या दो से अधिक वर्ड्स को हम लोग मिलाते हैं तो वो क्या बनता है? सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस। और बताइए कि जब हम सेंटेंस को पूरा करना चाहते हैं तो हमें क्या लगाना होता है? नहीं नहीं, सेंटेंस कब पूरा होगा? जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज ए बॉय, है ना, और सेंटेंस के लास्ट में हम लोगों ने कोई साइन नहीं दिया, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क कुछ भी नहीं लगाया, तो क्या वो पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी कि सेंटेंस को पूरा होने के लिए क्या चाहिए? पंचुएशन, साइन के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, चिन्हों के बारे में, है ना। इस तरीके से हम लोग एक सेंटेंस को पूरा करेंगे, और जैसे ही कुछ सेंटेंस हमें आ जाते हैं बनाने, 2 4 5 सेंटेंस बनाने आ जाते हैं, तो जब 2 4 सेंटेंस को हम आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वर्षा, वेयर इज योर आई कांटेक्ट? मैं आप सबको देख रहा हूं कि आप सब कर क्या रहे हैं, आपका ध्यान
आपके स्क्रीन पे होना चाहिए, प्लीज डोंट डू अनदर थिंग, ओके। आपका ध्यान आपके स्क्रीन पे होनी चाहिए, आपके हाथ में पेंसिल और पेन होनी चाहिए, ओके। जब पूछा जाए तभी आप इधर उधर कोई काम करें। मैं आप सबको ऑब्जर्व कर रहा हूं। वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं, जब सेंटेंस को हम लोग पूरा कर लेंगे तो सेंटेंस पूरा होने के बाद जब हम दो चार सेंटेंस को आपस में मिलाते हैं तो वो पैसेज बनता है। वेरी गुड आंसर। चलिए तो हम इसको मिटाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे किसकी? अल्फाबेट्स की, है ना। तो आप लोगों ने अल्फाबेट्स सीखा होगा, है ना। अल्फाबेट्स कितने लोगों को आता है लिखने? सबको आता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अल्फाबेट्स आपको लिखने आते हैं। आप एक बात हमें बताइए, गुड्डू गुप्ता कौन है? अपना वीडियो ऑन करो बेटा। गुड्डू गुप्ता कौन है? अपना वीडियो ऑन करो। कौन है गुड्डू गुप्ता? ये अनु कुमारी कौन है? अपना वीडियो ऑन कीजिए आप लोग। आप अपने वीडियो को ऑन कीजिए सभी लोग। जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो पनिश हो जाएंगे, ओके। वेरी गुड। ये दयानंद राय कौन है? दयानंद राय करके हैं। आप अपना वीडियो ऑन कीजिए बेटा। यस। और स्क्रीन के सामने बैठिए, सो के बैठे हैं आप? सीधे बैठिए, मैं आपको देख पा रहा हूं। सीधा बैठिए आप। ये तरीका हुआ बैठने का, ओके। और नीचे कीजिए, फोन को हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा, आप सीधे हो जाइएगा, ओके। चलिए, या तो आप टेबल चेयर का यूज किया कीजिए या फिर बेड का नहीं, आप किसी ऊंची जगह पे फोन को रख दीजिए और नीचे आप बैठ जाइए। ये ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए और आपके एजुकेशन के लिए, क्योंकि आपको क्लास भी करने होंगे, है ना। वेरी गुड। सभी लोग लगभग अब ठीक से बैठ चुके हैं। चलिए, मुझे बेहद खुशी है। अब हम लोग बात करेंगे आगे की तरफ। कौन है? मधु देवी। आपका वीडियो ऑन नहीं है बेटा, वीडियो को ऑन करो। चलिए, सोनी प्रिया आपका वीडियो ऑन नहीं है, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए बाबू। स्क्रीन के सामने बैठिए, ज्यादा समझ में आएगा। वेरी गुड, ओके, गुड। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं अल्फाबेट्स की, है ना। तो अल्फाबेट्स हम जो पढ़ते हैं, आप सबने बताया कि सर टोटल अल्फाबेट्स क्या होते हैं? तो टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26। बहुत अच्छा आंसर है आप सबका। लेकिन हमें बताइए एक बात कि जो 26 अल्फाबेट्स होते हैं वो अल्फाबेट्स के टाइप कितने होते हैं? कितने टाइप्स के अल्फाबेट होते हैं? आपको लिखने आता है ना अल्फाबेट? तो अल्फाबेट कितने टाइप के होते हैं? नो, 2 टाइप के नहीं, और भी होते हैं। सोच के आंसर दीजिए मुझे। गुड इंग्लिश आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुड इंग्लिश एक बुक आती थी, इस बुक को आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो गुड इंग्लिश में हमें एबीसीडी लिखा हुआ रहता था, लिखा हुआ सिखाया जाता था। तो कितने टाइप के एबीसीडी उसमें होते थे मुझे बताइए अभी। किसी ने आंसर दिया है 3 टाइप, देखते हैं। और वेरी गुड शिवानी, 4 टाइप्स के। जिसका आंसर 4 है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अल्फाबेट्स के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 होते हैं, है ना। एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो हम देखते हैं अपने स्क्रीन पे कि किस तरह के 4 अल्फाबेट्स होते हैं, है ना। जो टाइप्स होते हैं, जो सबसे पहला होता है वो होता है कैपिटल लेटर। क्या होते हैं? कैपिटल। आप सब में से बताएंगे कि कैपिटल के बाद और बाकी 3 क्या क्या हो सकते हैं? एनीवन? और कोई बता सकता है कि और क्या हो सकते हैं 3? सोनी कुमारी बस बैठ के स्क्रीन को देख रही हो, आंसर रिप्लाई करो जल्दी से बेटा। यस, स्मॉल लेटर, वेरी गुड। नो नो, जिसने वॉवेल आंसर दिया है वो गलत है बाबू। देखो,
वॉवेल्स कैसे होंगे? वॉवेल्स तो काइंड्स होते हैं ना, वॉवेल और कॉन्सोनेंट काइंड्स होते हैं, है ना। हम अभी बात कर रहे हैं टाइप की। किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग अभी लेटर्स के टाइप की बात कर रहे हैं। आप पेंसिल जरूर रखिए अपने पास, है ना। पेंसिल और आपका जो रफ का कॉपी है, वो रफ नोटबुक आपके पास होना चाहिए, है ना। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर जो होते हैं वो भी A to Z होते हैं, जिसको आपको आना चाहिए। आप लगभग सभी लोगों को कैपिटल लेटर लिखने आता है ना। सेकंड जो होता है वो होता है क्या? वेरी गुड आंसर है स्मॉल लेटर्स। स्मॉल में स्मॉल A टू स्मॉल Z। स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है मेरे वीडियो बोर्ड पे, बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है ना सबको? वेरी गुड। सारिका चौरसिया का जो आंसर है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे बेटे। थर्ड क्या होता है बताइएगा आप सभी? थर्ड क्या हो सकता है? थर्ड क्या हो सकता है बता सकते हैं आप सब? वेरी गुड, जिसने आंसर दिया है कर्सिव, बहुत अच्छे। रोशनी आपका वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो ऑन कीजिए। रोशनी वीडियो को ऑन करो। चलिए बहुत अच्छे। तो ये थर्ड जो होता है वो क्या होता है? कर्सिव होता है। क्या होता है? कर्सिव, है ना। कर्सिव ए से शुरू होता है और जेड तक खत्म होता है ना। ये होते हैं हमारे कर्सिव लेटर्स। और अब बताइए कि फोर्थ क्या होता है? फटाफट बताइए मुझे, फोर्थ क्या हो सकता है कर्सिव के बाद? इसका मतलब आप लोग गुड इंग्लिश नहीं पढ़े, है ना। गुड इंग्लिश आप लोगों ने नहीं देखा है। नहीं, सिंपल तो यही कहलाता है, कैपिटल और स्मॉल। कैपिटल और स्मॉल को ही सिंपल हम लोग बोल सकते हैं, है ना। नहीं नहीं नहीं, आप सब गलती कर रहे हैं कुछ। गुनगुन, तो अब बताइए हमें फोर्थ क्या हो सकता है? नो वन, कोई भी नहीं बता सकता है। अरे राइटिंग के लेटर होते हैं ना, राइटिंग के। जो राइटिंग के लेटर होते हैं ना, जो आपको गुड इंग्लिश में मिलेंगे, है ना। यदि आपके घर में गुड इंग्लिश होगी पुरानी सी, तो आप गुड इंग्लिश में देख सकते हैं, या फिर जो आप लोगों की जो प्री क्लास की क्लास फोर्थ या थर्ड में आपको मिली होगी, है ना। जो राइटिंग का बुक एक मिलता था, है ना, जिसमें कर्सिव और राइटिंग दोनों दोनों होते थे। तो वैसे बुक को आप एक्सरसाइज के तौर पे ले सकते हैं, है ना, और यूज कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोगों ने सीख लिया। तो क्या आप सभी होमवर्क में आज मुझे इन चारों तरह की एबीसीडी जो है लिख के भेज सकते हैं? दो दो बार, दो बार कैपिटल, दो बार स्मॉल, दो बार कर्सिव और दो बार राइटिंग के लेटर्स। मैं चाहता हूं कि ग्रुप में 35 लोग हैं, सबका आंसर यस में हो। 37% है, तो मैं चाहता हूं कि सबका आंसर यस हो। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? और बाकी लोग सर यस। सर 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 कैपिटल स्मॉल कर्सिव राइटिंग सर चारों कहाँ लिखना है? दो दो सॉरी, बार। क्या क्या सर पूछा कैप आपने? सर कैपिटल स्मॉल कर्सिव राइटिंग सर वीडियो ऑन चारों करो का पहले, दो दो वीडियो को बार ऑन करो लिखना है। बेटा। बाबू वीडियो को ऑन कर लो पहले। यस, अब पूछो, क्या पूछ रही हो? सर कैपिटल स्मॉल कर्सिव राइटिंग चारों को दो दो बार लिखना है। हाँ, चारों को दो दो बार लिखना है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। आप तीन तीन बार लिख लिया कीजिएगा, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम्स आएंगी वो दो बार नहीं तीन बार लिख लेगा। और कोई प्रॉब्लम है? देखो गुनगुन हंस रही है, गुनगुन 4 बार लिखेगी, है ना। बहुत अच्छे, ओके। खुशी को नो सर। नहीं नहीं, आप 5 बार लिखना गुनगुन, है ना, 5 बार। सब आ जाएगा, जो भूल गए हैं ना आप सब, वो सब क्लियर हो जाएगा। चलिए,
तो अभी हम लोगों ने सीखा क्या, ये जो सीखा हमने, जो बात किया हमने, ये क्या था, तो ये था टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स, है ना। क्या पढ़ा हम लोगों ने, यहाँ पे मैं हेडिंग बना देता हूं और आप काम कीजिए, कॉपी निकाल के, नोटबुक निकाल के आप नोट कर लीजिए, है ना। आज का हेडिंग क्या था, टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स। मैं 2 मिनट का समय देता हूं, आप सब जल्दी से नोट कर लीजिए इसको प्लीज। मैं हट जाता हूं, ठीक है, केवल इसको नोट कर रहे हैं, है ना। टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट 26 होते हैं, कैपिटल, स्मॉल, कर्सिव और राइटिंग। ओके, डू फास्ट, जिसका हो जाए मैसेज करे, डू सर, यस सर, आई हैव डन, और अपना नाम। सर सर यहाँ यस, सर कैपिटल में सर सेकंड होगा सर, आप फर्स्ट लिखे हैं सर नंबर। पहले तो आप मोबाइल में घुस जाओगे, वीडियो ऑन करो अपना, बाबू वीडियो ऑन करो, और पीछे जाओ, पीछे जाओ, और पीछे जाओ, ठीक से बैठो, सो के पढ़ रहे हो, बहुत पिटाई होगी, बहुत। हाँ अब ठीक है ना, क्या पूछ रहे हो, पूछो। सर यहाँ कैपिटल में सर आप फर्स्ट लिखे हैं सर, सेकंड लिखाएगा सर, नंबरिंग कैपिटल सेकंड हो जाएगा। सर, नंबरिंग। अच्छा सॉरी एक सर बात सर बताओ, कंफ्यूजन हो अच्छा गया एक सर। बात बताओ, ये अल्फाबेट्स है, ये नंबर नहीं है ना, ये कुछ नहीं है। एक बात बताओ हमें कि घर में 4 भाई बहन है ना, मम्मी ने अगर बड़ी दीदी को सबसे पहले खाना दे दिया तो झगड़ा करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए माइक को म्यूट कीजिए, अपना माइक म्यूट कीजिए बेटा अपना। सर साई, सर साई। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना वीडियो ऑन करते रहिए, अपना वीडियो ऑन रखिए, है ना, माइक को म्यूट रखिए बेटा। देखिए सोनी का फिर से माइक म्यूट हो गया है, सोनी कुमारी कोई है, आप माइक को म्यूट कीजिएगा, वीडियो को नहीं, वीडियो को म्यूट कीजिएगा तो मैं आपको कैसे देख पाऊंगा फिर कि आप कर क्या रहे हैं, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही डन सर केवल मैसेज कर रहे हैं। चलिए मिटा दें इसे हम, इसे हम मिटा सकते हैं। यस सर, यस यस सर। यस सर। फिर माइक यूज कर रहे हैं सर, मैं क्लास ओवर कर दूंगा, माइक को यूज करोगे तुम लोग तो, है ना। माइक यूज नहीं करो, प्रॉब्लम्स होती हैं बाकी बच्चों को, है ना, जो नहीं कर पाए, केवल कमेंट कीजिए प्लीज, है ना। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा कि जो अल्फाबेट्स होते हैं वो अल्फाबेट्स 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, और जो 4 टाइप्स होते हैं उसमें सबसे पहले आता है जो अल्फाबेट्स का टाइप, वो होता है कैपिटल लेटर, है ना। सेकंड जो होता है वो होता है स्मॉल लेटर, थर्ड जो होता है वो होता है कर्सिव लेटर, और फोर्थ जो होता है वो होता है क्या, तो राइटिंग के लेटर्स, है ना। चलिए मैंने ग्रामर का डेफिनेशन आप लोगों को बताया था, ग्रामर का डेफिनेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या प्लीज। बैठी हुई हो, लिखो जल्दी से, गुड्डू गुनगुन। आप सबने उस वीडियो को नोट किया है कॉपी में, वीडियो में जो बातें लिखवाई गई हैं, बताई गई हैं, आप सबने लिखा है उसे अपनी नोटबुक में कि नहीं। कल जो वीडियो फ्लैश हुआ था उस वीडियो को आप लोगों ने देखा है, उस वीडियो को 2-3 बार देखो, है ना। जब 2-3 बार देखोगे
तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा और उससे आप समझ जाओगे, है ना, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एकदम बच्चे की तरह उसको समझाया है। और तब भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर से कांटेक्ट करो कि सर मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। गुनगुन, योर वीडियो इज जस्ट म्यूटेड, ऑन योर वीडियो, ओके। ये सोनी अनिल कौन है? आपका भी वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन करो। यस, वेरी गुड बेटा। एनी प्रॉब्लम बाबू? नो, गुड। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इरेज करें हम इसे। यस सर। ओके, चलिए हम इसे मिटाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, चलिए अल्फाबेट्स तो हम लोगों ने सुना कि 26 यस होते सर। हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 26 होते हैं, ठीक है। एक, अब 26 होते हैं तो क्या इसके टाइप्स भी हम लोगों ने पढ़े, तो इसके काइंड्स भी तो होते होंगे ना। अब हम लोग पढ़ेंगे यहां टाइप्स ऑफ अल्फाबेट की जगह काइंड्स ऑफ अल्फाबेट, है ना। क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ अल्फाबेट। काइंड्स ऑफ अल्फाबेट। यस, काइंड्स ऑफ अल्फाबेट्स। एनी प्रॉब्लम? नोट कीजिए, हेडिंग दीजिए सभी लोग, काइंड्स ऑफ अल्फाबेट्स, और एक हेडिंग बना के लिख लीजिएगा अल्फाबेट 26 होते हैं ना। अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो अब हमें बताइए कि फर्स्ट जो काइंड होता है वो क्या हो सकता है? जो फर्स्ट काइंड होता है वो काइंड क्या हो सकता है बेटा? आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए मुझे। गुनगुन का वीडियो अभी भी ऑफ है, वाओ। अमिता भारती, आप कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, बताइए मुझे, है ना, कि जो अल्फाबेट्स के फर्स्ट काइंड होते हैं वो क्या होता है। हाँ, वॉवेल किसने भेजा है? नहीं नहीं, ये ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स वगैरह नहीं होगा, ये तो ग्रामर के काइंड से बेटा। हाँ, वॉवेल्स हो सकते हैं, चलिए, हाँ वॉवेल्स हो सकते हैं। ओके, हाँ कॉन्सोनेंट, तो दोनों होता है, कोई भी पहले हो सकता है, ऐसा नहीं है। कॉन्सोनेंट वॉवेल, या फिर पहले वॉवेल या फिर कॉन्सोनेंट। दयानंद राय कौन है जी? दयानंद राय, मैं जरा देखना चाहता हूँ दयानंद राय कौन है। दयानंद राय देखता हूँ बेटा। सर क्वेश्चन क्या ये आपने, मैंने पूछा है कि, वीडियो ऑन करो तो सबसे पहले अपना। मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने पूछा है कि अल्फाबेट्स के काइंड्स कितने होते हैं, और आप क्या बता रहे हैं? कुछ भी, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए कोई बात नहीं, होता है, हम बताएंगे आपको। आई देखिए, सिपड़ा पाइप होता है, बहुत पीटेंगे। अनु कुमारी, आप लाइट में आइए बाबू, क्लियरली बैठिए ठीक से। लाइट नहीं है आपके रूम में? वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कौन है? बेटा वीडियो ऑन करो अपना। आई थिंक आपकी प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपका वीडियो दिख नहीं रहा है। यस, वीडियो ऑन रखो, है ना, वीडियो को ऑफ नहीं करो।
चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं अल्फाबेट्स के काइंड्स की। तो जो सबसे पहला काइंड्स होता है वो होता है हमारा क्या, वॉवेल। क्या होते हैं, वॉवेल्स, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण, है ना। तो हिंदी में स्वर वर्ण की मात्रा अलग होती है और इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश में अलग होती है ना। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश को हिंदी, हिंदी को इंग्लिश बना दीजिए, तब तो मिसलेनियस हो जाएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। अब हमें बताइए कि इंग्लिश में जो वॉवेल्स, नंबर ऑफ वॉवेल्स होते हैं वो कितने होते हैं। कितने होते हैं, 5। कौन कौन होते हैं बताइएगा हमें, कौन कौन होते हैं वॉवेल्स। वेरी गुड अलीम, ए ई आई ओ यू। चलिए, क्या आप डेफिनेशन बता सकते हैं, आपने वॉवेल पढ़ा होगा छोटी क्लास में, आप फोर्थ फिफ्थ थर्ड फोर्थ में आपने पढ़ा होगा। व्हाट डू मीन बाय वॉवेल, वॉवेल किसे कहते हैं। गुनगुन बहुत पिटाएगी, एक गैप कर दे रही हो, ए ई आई ओ यू। ओ नहीं है आपका, ओ कहाँ गया गुनगुन का। गुनगुन का वीडियो भी म्यूट है। आई डोंट नो व्हाई बट दैट्स नॉट गुड, ओके। हाँ, तो ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन वॉवेल का डेफिनेशन क्या होता है, जैसे हमें बोलना है ए बोलने में केवल ए का प्रोनाउंसिएशन करना पड़ रहा है ना। लेकिन जब हम बी बोलते हैं, बी जोर से बोलते हैं बी, है ना, तो बी में ई भी आ जाता है। गुनगुन मोबाइल को ऊपर रख दो छत पे, है ना, और नीचे सो जाओ, ठीक से टेबल पे रख दो, बस हो जाएगा। चलो, तो जब हम बी, जो कॉन्सोनेंट होते हैं, कंसोनेंट को जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट का करते हैं, तो वो कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उस कॉन्सोनेंट में वॉवेल भी आ जाते हैं, है ना। लेकिन जब हम वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो वॉवेल के प्रोनाउंसिएशन के समय क्या होता है, वही वर्ड, वही लेटर, केवल उसी लेटर का प्रोनाउंसिएशन आता है जिस लेटर का हम प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। लेकिन जैसे ही हम कॉन्सोनेंट का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन कैसा हो जाता है, बी, सी, डी, सब में ई आ रहा है ना। एफ, एफ में ए पहले आ रहा है, तब फ आ रहा है, एफ आ रहा है ना। तो ये होता है कंसोनेंट। तो डेफिनेशन हम लोग बनाएंगे, डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो चलिए डेफिनेशन हम एक बार ट्राई करते हैं। आप सबके पास पेंसिल है ना, नोटबुक है ना आप सबके पास अवेलेबल। गुनगुन पेंसिल है ना। चलो बेटा, यस तो सर। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे लिखिए, डेफिनेशन क्या हो सकता है, लिखिए द लेटर्स क्या होगा डेफिनेशन, द लेटर्स which can be pronounced by themselves can be called, सबको दिख रहा है क्लियरली। मैं हट जाता हूं कुछ देर देर के लिए, आप नोट कर लो इसे। विच के बाद क्या है, विच के बाद इधर कुछ नहीं है, विच कैन बी प्रोनाउंस्ड, ऐसे है ना। अरे वाह, मानसी ने तो बहुत पहले कर लिया, वेरी गुड।
सोनाक्षी ने भी कर लिया, वेरी गुड। अरे वाह, अलीम ने भी कर लिया, सर्वदा ने भी कर लिया, शिवानी ने भी कर लिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आप लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन हमें याद रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है कि आपके बुक में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट में ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये सब चीजें पहले से आपको पता होता है ना, जैसे कि वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन जो होता है खुद से होता है, वो किसी और की मदद नहीं लेता है ना। तो वैसे लेटर्स को हम लोग वॉवेल्स बोल सकते हैं, और इंग्लिश में वॉवेल्स कितने होते हैं, तो 5। तो यहाँ पे एक लाइन और नोट कर लेंगे, देयर आर 5 वॉवेल्स। There are 5 vowels. A, comma, E, comma, I, O, N. Sir, board is not clear. Word is not clear. I think your network is. Your network has error. जल्दी से करो, एक्सेप्शन वाले लोग दूर रहें। आपको प्रॉब्लम कैसे आ जा रही है? सर इसको फेयर वाली कॉपी में करना है क्या? अभी क्लासरूम में हो तो अभी रॉब की कॉपी में करो, जब घर पे बाद में क्लास ओवर हो जाए तो सोनी आप बाद में फेयर कर लेना, है ना। एनी प्रॉब्लम? नो सर। वीडियो क्यों ऑफ किया आपने? वीडियो ऑन करो। Yes, sir. गुनगुन किधर चलेगी? गुनगुन तो कमेंट भी नहीं करी है, लग रहा है कि लिख रही है अभी, है ना। थैंक यू निहारिका, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, मैं इसे मिटा सकता हूं क्या? क्या मैं इसे मिटा सकता हूं? चलिए, इसके कुछ पार्ट्स बच गए हैं, लेकिन टाइम ओवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास भी है, क्लास 6 का, तो मैं कोशिश करता हूं कि आई होप आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। Bye, sir. Bye, sir. गुनगुन Bye, sir. बहुत पिटाओगी गुनगुन। Bye, sir. अभी मैं Bye, बात sir. नहीं हुई है। Bye, sir. Bye, sir. बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. बाय सर। sir. मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं Bye, कुछ sir. बोलूंगा ही नहीं, तुम ही लोग बोलते रहो, तुम ही लोग बोलते रहो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। होमवर्क क्या होना चाहिए, क्या होगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग हल्ला करते रहो, करो हल्ला, मैं छोड़ देता हूँ। होमवर्क बताइए। सर होमवर्क क्या जो करेंगे? डेफिनेशन मैंने बताया है बेटा, उन सारे डेफिनेशन को फेयर में करके और मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे सेंड कर दोगे अपने नाम के साथ, है ना, अपने नेम और क्लास के साथ आप मुझे सेंड कर दोगे, मैं देख लूंगा, ठीक है। और डेफिनेशन मस्ट बी रिमेम्बर्ड बाय योरसेल्फ। मैं कॉल करके आपसे डेफिनेशन ऑन द स्पॉट कभी भी पूछ सकता हूं, है ना, तो आपको डेफिनेशन याद होने चाहिए। sir. ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव अ Okay, नाइस sir. डे। Bye, sir. Bye, Bye, sir. 2 मिनट में सभी लोग रिमूव कीजिए। यू ऑल हैव 2 मिनट्स, यू ऑल हैव 1 मिनट ओनली। बाय बाय, लिव कीजिए, आप सभी लिव कीजिए फटाफट बेटा। 15 लोग बच गए हैं, 12 लोग बच गए हैं, मैं कोशिश करता हूं जल्दी से 6 जो नेक्स्ट क्लास है, सोनी बाय बाय। Bye, sir. Bye. अभी तुरंत 6 नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाला है बेटा, आप लिव कर लो जल्दी से, आप क्विट करो। देखिए ये 8 लोग हैं, 8 लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मैं नाम लिखूं आप लोगों का कि जल्दी से क्विट करोगे? क्विट करो जल्दी से, मैं और 30 सेकंड देता हूं आपको, जल्दी से क्विट करो बेटा।